सोचिए, एक अकेली वीरान हवेली, एक ऐसी अजीब सी खुशबू जो मौत की तरफ खींचती है, और एक अतृप्त आत्मा जो सिर्फ बदला चाहती है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जिनसे इंटरनेट पे सुनाई जाने वाली सबसे डरावनी कहानियां बुनी जाती हैं। लेकिन क्या ये सब महज डरावने इत्तेफाक है, या फिर इन कहानियों के पीछे कोई सोचा समझा फॉर्मूला काम कर रहा है? ये चेतावनी ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये कई गांव में आज भी गूंजती है। और ये एक ऐसी चेतावनी है जो दो बिल्कुल अलग अलग लगने वाली कहानियों को एक ही डरावने धागे से जोड़ती है। तो आज हम इसी की पड़ताल करने वाले हैं। हम दो बहुत ही मशहूर ऑनलाइन हिंदी भूतिया कहानियों को लेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और उस शक्तिशाली कहानी के ब्लूप्रिंट को उजागर करेंगे जो उन्हें इतना असरदार बनाती है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो देखिए, हर बेहतरीन भूतिया कहानी को एक डरावने मंच की जरूरत होती है ना? और इन कहानियों में वो जगह खुद ही एक किरदार बन जाती है। अब यहां देखिए, भले ही इन दोनों जगहों की कहानियां और डिटेल्स अलग अलग हों, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि दोनों का मकसद बिल्कुल एक ही है। ये वीरान, बर्बाद हो चुकी जगहें हैं, मतलब एक ऐसी दुनिया जहां हमारे आपके आम नियम कानून लागू ही नहीं होते। और इन भूतहा जगहों के दिल में बसती है एक आत्मा, और उसकी ताकत हमेशा एक दर्दनाक, एक हिंसक अतीत में छिपी होती है। ये जो क्लासिक आर्केटाइप है ना, ये हमारी दोनों कहानियों का केंद्र है। यही वो चीज है जो डर को एक गहरी, एक भावनात्मक वजह देती है। अब चंद्रकला की कहानी को ही देख लीजिए। ये एकदम परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे एक तरफा प्यार और धोखा बदले की ऐसी आग को जन्म देता है जो कभी नहीं बुझती। चंद्रकला की कहानी प्यार, जलन और बेहद क्रूर सजा की एक दर्दनाक दास्तां है जो उसके गुस्से को हमेशा के लिए जिंदा रखती है। अब उसकी आत्मा उसी हवेली से बंध गई है, हमेशा के लिए अपनी कला दोहराती रहती है, लेकिन अब वो अपनी मिठाइयों का इस्तेमाल एक जानलेवा चारे के तौर पर करती है। तो अब देखिए, मंच तैयार है और आत्मा बेचैन है। अब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? एक शिकार। और ये कहानियां हमें दो बहुत अलग अलग लेकिन अपने अपने तरीके से उतने ही लायक उम्मीदवार देती हैं। यहां के पैटर्न पर जरा ध्यान दीजिए। शिकार यूं ही नहीं चुने जाते। उनकी अपनी जानलेवा कमजोरियां, एक का घमंड और दूसरे का लालच, उन्हें चेतावनियों को नजरअंदाज करने और सीधे मौत के जाल में चलने पर मजबूर कर देती हैं। ये वो खौफनाक वादा है जो हरीश से उसकी मौत से ठीक पहले किया गया था। मालिकाना हक का एक ऐसा ऐलान जो उसकी किस्मत पर आखिरी मोहर लगा देता है। अब आते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, यानी अंतिम टकराव। यहां हम एक गुस्सेल आत्मा से निपटने के दो बिल्कुल अलग तरीके देखते हैं, एक सहानुभूति के जरिए और दूसरा ताकत के जरिए। चंदनपुर की कहानी में समाधान भूत से लगने में नहीं, बल्कि उस औरत के जख्मों को भरने में मिलता है जो वो कभी हुआ करती थी। और यही बात इस जॉनरा के लचीलेपन को दिखाती है कि समाधान आध्यात्मिक शांति से लेकर सीधी सीधी अलौकिक लड़ाई तक कुछ भी हो सकता है। तो इन कहानियों को इस तरह से परत दर परत खोलने के बाद हम इस भूतिया फॉर्मूले के बारे में आखिर क्या कह सकते हैं? ये फॉर्मूला इसलिए काम करता है क्योंकि ये उन डरों को छूता है जो हमेशा से हमारे अंदर रहे हैं। अतीत का डर, अन्याय के अंजाम का डर, और ये सोच कि कुछ गलतियां कभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं की जा सकती। और शायद यही वो सवाल है जो इस फॉर्मूले को हमेशा जिंदा और कामयाब रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगली बार कौन सी इंसानी कमजोरी मरे हुओं का ध्यान अपनी ओर खींचेगी।